हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को याद करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हम लोग देखेंगे अंतर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे, जो कि सीधे 5 नंबर में यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सीधे क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर लिख देना जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार यहाँ पर बॉक्स बनाकर यहाँ पर अंतर 5 लिखा हुआ है, उसी प्रकार अगर यह क्वेश्चन आता है 2026 में बोर्ड एग्जाम में, तो क्या करना है आपको? इसी तरह से क्या करना है, लिख देना है। देखिए, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या करना है? अंतर लिखना है। इसलिए सबसे पहले उत्तल लेंस लिखेंगे और लिखेंगे अवतल लेंस। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस देखिए भाई, यहाँ पर मैं आपको 2 चित्र दिखाता हूँ। तो देखिए, जो पहला वाला चित्र है वह है उत्तल लेंस का है, दूसरा वाला जो चित्र है वो है अवतल लेंस का है। तो आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें नजर आ रहा है कि देखने के बाबू बीचवा में तो बाबू मोटा है और जो किनारे है ना वो पतला है। यानी इसमें देख रहे हैं कि बीचवा में तो पतला है लेकिन किनारे क्या चीज़ है? चौड़ा है। किनारे बीचवा में पतला है लेकिन किनारे चौड़ा है, यानी कि मोटा है। ठीक है, अब देखो तो वही बच्चे क्या कर रहा है, एकरा पहला पॉइंट में लिख दे रहा है। तो वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटा, वैसा लेंस जिसमें बीच का जो भाग है क्या चीज़ है? मोटा है, और जो किनारे का जो भाग होता है यानी शीर्ष का जो भाग होता है वो पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक में अवतल लेंस में क्या करना है? उसी प्रकार से लिखना है, जस्ट अपोजिट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तो बीच में तो पतला है और शीर्ष भाग पर क्या चीज़ है? मोटा है। तो लिखना है कि वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग यानी कि किनारे का भाग क्या चीज होता है? मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। तो पहला अंतर क्लियर है। अब देखो दूसरा जो है, इसका फोकस दूरी धनात्मक हुआ है, यानी कि उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस के जो फोकस दूरी हुआ है क्या हुआ है? धनात्मक होता है, और इसका जो फोकस दूरी होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट पे क्या करना है आपको? याद कर लेना है। अगर आपको इसका हम कारण बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना याद रखना कि ये उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण रहे, ओकर फोकस दूरी हमेशा क्या रहता है? धनात्मक होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, तीसरा जो होता है कि उत्तल लेंस का जो आवर्धन क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी कि आवर्धन क्षमता भी क्या होता है? धनात्मक होता है, और फोकस दूरी भी क्या होता है? धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। और इसका जस्ट अपोजिट कर देना है कि आवर्धन क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो चौथा हो गया, चौथा जो अंतर हो जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। और जस्ट अपोजिट कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहता है? अपसारी इसको कहा जाता है और इसको कहा जाता है अभिसारी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दोनों एक में बनता है, वास्तविको बनता है और काल्पनिको बनता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक खाली बनता है। ठीक ना? देखिए, तो एक बार में आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या बोलना है कि एकरा में क्या होता है? यहाँ जो होता है यानी कि उत्तल लेंस में जो होता है, बीच में मोटा हुआ, किनारे में पतला हुआ। अब एकरा में क्या करना है कि एकरा में जो होता है, बीच में जो होता है पतला होता है, किनारे पे क्या होता है? मोटा होता है। तो पहला अंतर क्लियर। दूसरा अंतर क्या था कि इसमें जो है ना, इसमें जो है फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक हुआ और एकरा में जो हुआ ऋणात्मक हुआ। एकरा जो होता है आवर्धन क्षमता जो होता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है, और इसका जो आवर्धन क्षमता जो होता है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हुआ। आगे हम बताए थे कि यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। अभिसारी, ठीक ना? अभिसारी लेंस कहते हैं और इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी या इसको अभिसारी। ठीक है, ठीक ना? अभिसारी कहते हैं। और बात करते हैं तो उत्तल लेंस में बाबू दोनों एकरा में उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना हुआ, लेकिन एकरा में यानी कि अवतल लेंस में हुआ ना, तो एकरा में खाली सिर्फ और सिर्फ खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बना हुआ। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको लिख कर जितना बार लिखिएगा उतना बार माइंड में अटेगा।
तो इसको लिख कर क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।